हम करेंगे आज Q&A वीडियो जो पिछली बार हमने की ही नहीं थी। तो अगला सवाल ये पूछा गया है कि भाई शादी किस एज में करोगे। इस स्पॉट से काफी अच्छा लग रहा है शानगढ़। और एक सवाल है कि गाना कब रिलीज हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो कौन सी सुपर पावर आप पिक करना चाहोगे। पिघल रहे ये रात धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, दिस इज बी चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक स्टंट दिखाता हूँ। ठीक है भैया, राहुल भैया भी जा रहे हैं, आज एक दो दिनों में मिलेंगे। हाँ ये देखो, फुटबॉलर भी हूँ मैं थोड़ा सा ना। थोड़ा सा ही हूँ पर पूरा नहीं हूँ, वॉलीबॉल खेलता था ज़्यादा। तो आज मैं जा रहा हूँ शानगढ़, और शानगढ़ में मेरे को काम है थोड़ा सा, कुछ रिलेटिव्स के पास जा रहा हूँ अपने। मतलब पता ही होगा आपको गांव में कैसे रहता है, मिलना बरतना वो सब करने जा रहा हूँ मैं आज। और साथ में हम करेंगे आज Q&A वीडियो जो पिछली बार हमने की ही नहीं थी, शुरू ही नहीं की थी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने। आई विल ट्राई टू पिक मैक्सिमम ऑफ देम। तो लेट्स गो। सर्दियों में होता है बाइक नहीं ले जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे, XUV ले जाएंगे। और मेरे को वैसे भी एक्सपीरियंस हो चुका है XUV चलाने का। एनी अदर कोई भी गाड़ी हो उसको चलाने का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुका है मुझे। तो निकलते हैं और रास्ते में क्वेश्चंस पिक करते हैं। ये देखो, एक गांव दिख रहा होगा आपको। इस गांव में ये जो गांव वाले लोग हैं सारे, इन लोगों ने खुद ही पैसे इकट्ठा किए हैं और अपने लिए यहाँ देखो पुल बना रहे हैं। इस बार थोड़ा ऊंचा पुल बना रहे हैं क्योंकि हर बार इनका पुल बाढ़ की वजह से चला जाता था। तो इन्होंने सरकार पे रिलाय रहना बंद कर दिया है। इन्होंने देख लिया कि भाई सरकार हमारे को बहुत टाइम से दे ही नहीं रही है, इनको बस एक ब्रिज की जरूरत थी। पहले तो ये वो जो पैन मैंने बताया नहीं था, जो पैन क्या होता है जिसमें राशन को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ले जाता है, वैसा ही इनके पास भी था, यहाँ से उधर जाने के लिए झूला टाइप। मतलब उस टाइम से आज तक मैंने कभी इनके पास पुल टिके हुए नहीं देखा है। इन्होंने लकड़ी के पुल बहुत सारे बनाए, वो भी नहीं टिके। सरकार ने भी इनकी कोई मदद नहीं की है, तो ये खुद ही करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, खुद ही पुल बनाना भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। ऐसा सभी को होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो फाइनली शानगढ़ का रोड भी शुरू हो चुका है और इसी के साथ लेट्स पिक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाम नहीं मैं लूंगा किस किस की तरफ से क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा और मैं रिफ्लेक्ट भी करवाऊंगा आपको स्क्रीन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने देखा अभी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई आपने स्टडी कंप्लीट कर दी है बट फिर भी आपने उसी फील्ड में करियर के बारे में क्यों नहीं सोचा। सो मैंने पहले BSc की, फिर उसके बाद मैंने MBA की थी। MBA मैंने फाइनेंस में की मैंने, फिर उसके बाद कुछ टाइम जॉब भी करी, बट फिर ये बिजनेस शुरू हो गया था मेरे को। MBA के बाद से ही मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि जैसे ही मैंने MBA कंप्लीट की, बंदे को मतलब बिजनेस, खुद का बिजनेस करने में वो आ जाता है, एक इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक तरह से वही चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ, मेरे भाइयों ने मेरे को बहुत ही कन्विंस किया और फिर मैंने सोचा कि इसी बिजनेस में फोकस करते हैं। और साइड बाय साइड ब्लॉगिंग तो कर ही रहा हूँ मैं, ब्लॉगिंग तो एक हॉबी है मेरे लिए, तो ये भी ठीक रहेगा। आई होप ये आंसर आपको सेटिस्फाई कर दे। बट इस रोड ने मेरे को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं किया, बड़ा कठिन सा रोड है। और एक दिक्कत हो चुकी है कि पता नहीं एयरटेल का नेटवर्क चला गया यहाँ पे, बिल्कुल ही खत्म ही हो गया एयरटेल का नेटवर्क। मेरे को कॉल मैसेज कुछ नहीं आ रहा है और मैं इंटरनेट से भी दूर हूँ। शिट यार, सीन हो गया ये तो। अभी ऐसा है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है इस रोड में, शायद साफ सफाई की गई है यहाँ पे। साफ सफाई तो क्या, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर थे वो हटा दिए गए हैं, साइड साइड को कर दिए गए इस रोड में, तो उतनी मुश्किल नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में यहाँ पे। तो शानगढ़ के निवासी भी अपनी ओर से काफी कर रहे हैं इसके लिए, जितना कर सकते हैं, ताकि टूरिस्ट जो है आते रहे शानगढ़ को। इसलिए चलो धीरे धीरे हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल ये पूछा गया है कि भाई शादी किस एज में करोगे। भैया मैं शादी 30s में ही करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मतलब 26 का हो जाऊंगा मैं अगले साल जून में, तभी मेरे को लगेगा कि मैं छोटा ही हूँ अभी। अगर मैं इतनी जल्दी शादी करूंगा तो मेरे से वो सारी चीजें नहीं हैंडल हो पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह। और दूसरा, ये शादीशुदा लाइफ मेरे से इतनी जल्दी हैंडल नहीं हो पाएगी। तो मेरे को लगता है कि आफ्टर 30 या फिर 30 तक अगर करूंगा तो 30 या 30 के बाद ही करूंगा, ऐसा लगता है मेरे को। अभी बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये शादी वाला थॉट है ही नहीं, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। सो
आफ्टर 30 ही करूँगा मैं। जेसीबी की खुदाई लगी है, काम लगा हुआ है यहाँ पे, बता रहा था मैं वही। तो थोड़ी देर का ट्रैफिक झेलना पड़ेगा मेरे को। तो वही हूँ कि एकदम से ही जेसीबी चलने लग गई और रोड खाली हो गया और मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पे मेरे को जाना है आज। तो यहाँ पे अपना काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद जाएंगे हम ग्राउंड शांगढ़ के, फिर वहाँ पे आपके आगे वाले सवालों के जवाब मिलेंगे। बता तो ऐसे रहा हूँ मैं जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए। चलो सी यू एट शांगढ़। फाइनली अभी जाके फ्री हुआ हूँ, अब सीधा चलते हैं शांगढ़ की तरफ। धूप तो होगी वहाँ पे, धूप सेकने का मौका मिलेगा मेरे को आज। काफी दिन से फ्री नहीं हुआ, धूप तो शरीर को पड़ी ही नहीं है, पर टैन नहीं होते इस धूप में ना, तो सही वाली धूप है। तो भाई शांगढ़ में तो अलग ही मजा है धूप का। स्पॉट से काफी अच्छा लग रहा है शांगढ़, हम भी धूप का मजा उठाएंगे आज। ये देखो शांगढ़ पहुंच चुका हूँ मैं, अब यहाँ पे पहुंच के अपन सारी बातें करेंगे। बट वहां से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांस ही फूल गई। अब एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे थोड़ी सी छाँव भी हो और थोड़ी सी धूप भी हो, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया स्पॉट मिल गया यहाँ पे। ये वाला स्पॉट देखो, छाँव भी यहाँ धूप भी है, नाइस। अब यहाँ पे बैठता हूँ और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अच्छा तो बैठ कर शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग के नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बहुत ही सारे शादी के सवाल पूछे गए हैं कि भाई कौन सी एज में शादी करनी है, और इन्होंने तो ये भी पूछा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लड़की से शादी करनी है। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ गया बीच में भाई, क्या मतलब बाउंड्रीज होती है उसकी कि हाँ कुल्लू शिमला या मंडी मुंडी, कहीं ऐसा थोड़ा ना होता कुछ भी यार। शादी करने का मैंने बता दिया है, शादी में बहुत लेट करूंगा, अभी नहीं करूंगा, तो मतलब तब तक मेरे को पूछो ही मत इस बारे में। और ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन है, इस पे कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट का मेरे को पता नहीं है, फॉरेन से लेकर आएंगे बहू अपने लिए। और एक सवाल है कि गाना कब रिलीज होगा। गाना वैसे तो अभी कोई आइडिया नहीं है मेरे को, अभी टाइम ही नहीं लग रहा है यार रिकॉर्ड करने का उसको, बट है वो बहुत ही कम टाइम का, एकदम से भी आ सकता है। ऐसा रख लो कि जैन में हम निकाल लेंगे, जनवरी तक गाना आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो कौन सी सुपर पावर आप पिक करना चाहोगे। तो समटाइम्स मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी ने कभी ना कभी पास्ट में कोई ना कोई गलती करी हुई होती है, जो कि हम चाहते होते हैं कि उसको करेक्ट कर सके। बचपन से कई बार मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती है, मेरे को रिग्रेट होता है उसके बाद कि अगर मैंने वैसा किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी पावर हो जिससे मैं पास्ट में जा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम बंदा ऐसा सोचता है कि अगर मैं पास्ट में जाता तो मेरे को ये पता था कि ये वाला क्वेश्चन पुट किया जाएगा, तो मैं पास्ट में जाके उसको करेक्ट कर सकता था। मैं कुछ इस तरह की पावर चाहता हूँ जिससे मैं अपना फ्यूचर बदल सकूं पास्ट में जाके। काफी सही क्वेश्चन था ये, नाइस वन डूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सिंगिंग शोज में कभी पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, और सिंगिंग को लेकर कभी फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचा, जैसे क्लासेस वगैरह क्यों नहीं ज्वाइन करी। तो इसका मेरे पास एक ही आंसर है, जब मेरे को पता लगा कि मैं गाना गा सकता हूँ तो मैं किसी और फील्ड में चला गया था। बट मेरे को गाना गाने की हॉबी थी एमेच्योर सिंगर की तरह, जैसे अभी भी है, हॉबी है। हाँ मेरे को अब लगता है, तभी बोल रहा था ना मेरे पास वो टाइम मशीन होती, टाइम ट्रैवल वाली सुपर पावर होती, तो मैं शायद उसको भी चेंज करता, तो मैं प्रॉपर सिंगिंग क्लासेस में जाता और समझता कि गाना क्या होता है। बट अभी जो मैं फिलहाल गाना गाता रहता हूँ बीच बीच में, वो बस एक पूरा टैलेंट ही है, और उस टैलेंट को मैंने ज़्यादा निखारा नहीं, शार्पन नहीं किया मैंने उस टैलेंट को ज़्यादा। बट हाँ आगे अगर फ्यूचर में ऐसा बनता है कि हमारे जो गाने हैं वो आप लोगों को अच्छे लगने लगते हैं, तो इसके बारे में सोचेंगे कंटिन्यू सिंगिंग को लेकर। मेरे को अच्छा लगता है वैसे गाना गाना, फ्री टाइम में भी मैं यही करता हूँ। दोस्त जिसने ये क्वेश्चन पूछा था ना फ्री टाइम में क्या करते हो, तो मैं गाना गाता हूँ फ्री टाइम में, गिटार बजाता हूँ। धूप चली गई है और शाम भी हो चुकी है, अब गाड़ी की तरफ चलते रहते हैं। और अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा अगर मैंने सही जवाब दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी। जॉब बड़ी आसानी से किसी को नहीं मिलती है, तो आपने जॉब को जाने क्यों दिया, क्यों लिया आपने ये डिसीजन, क्या फ्यूचर में जॉब करोगे, कुछ ऐसा तरह का क्वेश्चन था। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बस एक बार देख के बता रहा हूँ। तो इसका रीजन मैंने बता दिया वैसे दूसरी वीडियो में। इसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से मैंने जॉब छोड़ी और मैंने वो चूज़ किया जो मेरे को करना अच्छा लग रहा है। और दूसरा, मेरे घर वालों ने मेरे को परेशान कर दिया था, मेरे घर वाले मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे, तो जॉब छोड़नी पड़ी। और फ्यूचर में, हाँ फ्यूचर में मैं जॉब नहीं करूँगा शायद, क्योंकि अभी जो मेरे को एक्सपीरियंस मिलना था वो मेरे को नहीं मिल पाएगा, और इस तरह की पोस्ट मेरे को वो भी नहीं मिल पाएगी, तो मेरे को लगता नहीं है मेरे को मिल पाएगी। तो जो लोअर पोस्ट होगी वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं यूट्यूब से कमा लूँगा। तो आई थिंक मैं जॉब करूँगा ही नहीं इसके बाद। और भाई ठंड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब एकदम से यहाँ पे धूप चली जाती है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है। अब देखना, अब मैं शांगढ़ तब आऊँगा जब यहाँ पे स्नो गिरेगी, और जब यहाँ पे स्नो गिरेगी ना, तब इमेजिन कर सकते हो आप कितना मज़ा आएगा। पेड़ों को देखो भाई, पूरे गोल दायरे में, देखा पूरे गोल,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडिल चाइल्ड्स रोल इन फैमिली। एक मिडिल चाइल्ड का रोल फैमिली में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, मेरे को खुद समझ नहीं आया कभी भी। बट ये चीज़ है कि मिडिल चाइल्ड को सब कुछ आता है, लाइफ का एक्सपीरियंस उसको काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि एज एल्डर ब्रदर भी उसको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती है और एज यंगर ब्रदर भी उसको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती है। अब देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नटखट होते हैं, वो तो होता ही है, उनको घर वाले ज्यादा बोलते नहीं है कुछ भी। बड़े वाले को बचपन में बहुत बोल दिया होता है काम करने को, इधर उधर हर तरह के काम करता, पापा के साथ काम करता हूँ, मम्मी के साथ काम करता था वो, उसके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि भाई इससे काम नहीं करवाना ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी अपने हिसाब से काम को बहुत ज्यादा कर चुका होता है। तो बारी आती है मिडिल चाइल्ड की, उसको मम्मी के साथ भी काम करना होता है, पापा के साथ भी काम करना होता है, उसको घर का सामान भी लाना होता है, उसको रिश्तेदारी में भी जाना होता है जैसे मैं जा रहा हूँ, और उसको जो काम उसको बोले जाते हैं उसको सारे करने होते हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ यंगर ब्रदर भी निभानी पड़ती है और एज एन ओल्डर ब्रदर भी निभानी पड़ती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मिडिल चाइल्ड होना आसान बात नहीं है ब्रो, बहुत ही मुश्किल होता है। हमसे पूछो हमारा दर्द, ये सोच के मेरे को बस निकल नहीं किया रही अभी यहाँ से। घर पहुंच चुका हूँ, पर बाहर रात हो चुकी है। गुन्नू भी है यहाँ पे हमारा। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं अपने। किचन में सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, मतलब मैं ही हूँ। तो चलो आज किचन में खुद ही खाना खाते हैं हम, फिर आगे की क्वेश्चन आंसर करेंगे, या फिर मैं एक गाना गा के इसको एंड ही कर सकता हूँ। देखते हैं क्या किया जाए। ये देखो भाई, पापा जी वगैरह कैसे आग सेक रहे हैं और मैं इनके लिए लकड़ियाँ काट रहा हूँ, और अंदर तंदूर के लिए भी लकड़ियाँ चाहिए, तो मैंने सोचा मैं पहले काट लेता हूँ। तो दोस्तों खाना वाना खा के फिर मैं पैकेजिंग के काम पे लग गया था, तो मैं आगे ब्लॉग शूट नहीं कर पाया कंटिन्यू, और काफ़ी सारे लोगों ने बोलता गाना गाने को। गिटार मेरा वैसे यही है, पर इस टाइम पे 12:30 हो चुके हैं तो मैं गा नहीं सकता हूँ। पर Q&A वीडियो है, इसमें मैंने सारे सवाल के जवाब दिए हैं, तो कुछ एक एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। किसी ने बोला था कि 90s के सॉन्ग सुनते हो आप या क्या। मैं सुनता नहीं हूँ एक्चुअली, बट मैंने एक सॉन्ग सुना था, एक बहुत पहले सुना था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो बिना गिटार के गाऊँ। हाँ, वो गाने की कोशिश करते हैं। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे, चूड़ियाँ गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियाँ गुनगुना के क्या कहे सजना, रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है, पिया 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 बोले मेरा जिया। हमने साउंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था तो अच्छे से नहीं गा पाया, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है इसी गाने से। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। याद हो गया मेरे को।